संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी पर सख्त हो राज्य। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल के लाइव प्रसारण पर आपत्ति जताई। केजरीवाल ने माफी मांगी, कहा आगे ध्यान रखेंगे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल के लाइव प्रसारण पर कहा, बैठक सार्वजनिक करना गलत, ये परंपरा के खिलाफ है। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ली। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अगले 2 महीने गरीबों को देंगी 5 किलो मुफ्त अनाज, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। कोरोना के इलाज के लिए जायडिस कैडिला की दवाई को मंजूरी मिली। ये बताया जा रहा है कि आपात इस्तेमाल को डीजीसीए ने मंजूरी दी। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, सप्लाई बढ़ाने और हालात को जल्द से जल्द सुधारने के लिए निर्देश। 26 अप्रैल को फिर होगी सुनवाई। देश में ऑक्सीजन किल्लत को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अफसरों के साथ बैठक की। अहमदाबाद में 900 बेड वाले कोविड अस्पताल का गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया। 3 महीने तक हो सकेगा मुफ्त इलाज। गुजरात में कोरोना के हालात पर हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम विजय रूपाणी के साथ बैठक की। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की। सीएम ने कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल के बाहर मरीजों की भीड़, एम्बुलेंस में बेड के लिए इंतजार करने को मजबूर मरीज। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से सिस्टम का ब्रेक हुआ फेल। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर बेड नहीं मिलने पर सड़क पर लेटे हैं मरीज। लखनऊ में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस के आगे सिस्टम फेल, अस्पताल के बाहर तड़पकर मरीज की मौत। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से मारपीट पर बवाल, जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल का ऐलान किया। मध्य प्रदेश जबलपुर में गैलेक्सी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत का आरोप, परिजनों का हंगामा, ड्यूटी छोड़कर भागे डॉक्टर्स। यूपी के प्रयागराज में पिटाई से नाराज एसआरएन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने किया हड़ताल, इलाज न मिलने से मरीजों में हाहाकार। यूपी के इटावा में जिला अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी से 5 लोगों की मौत, जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। यूपी के सीतापुर में कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के बरेली में निजी अस्पताल की लापरवाही, कोविड मरीज के शव बदलने पर हंगामा, परिजनों ने मैनेजर की पिटाई की। कानपुर के कृष्णा हॉस्पिटल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, मौत के बाद भी परिजनों से पैसे मांगने का आरोप। राजस्थान के बांसवाड़ा अस्पताल के टॉयलेट में बिना इलाज बुजुर्ग की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, जमीन पर घंटों पड़ा रहा कोविड मरीज का शव। नोएडा के अस्पताल में डिप्रेशन में आकर कोरोना पॉजिटिव मरीज ने 5वीं मंजिल से लगाई छलांग, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। लखनऊ में कोरोना के चलते बेबस मरीज, कोरोना मरीजों को नहीं मिला एम्बुलेंस, स्कूल वैन में मरीजों को अस्पताल लाया गया। एमपी के विदिशा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, शमशान ले जाते वक्त एम्बुलेंस से सड़क पर गिरा शव। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के आगे स्वास्थ्य विभाग ने टेके घुटने, जयपुर में 1200 बेड का आरयूएचएस अस्पताल फुल, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भारी कमी। देश भर के अस्पतालों में 700 पर संकट जारी, दिल्ली समेत तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, कुछ अस्पतालों में कुछ घंटों का ऑक्सीजन ही बचा। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, मरीजों का आरोप, एक ऑक्सीजन सिलेंडर को 6 मरीज कर रहे इस्तेमाल। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 24 घंटे में 30 मरीजों की मौत, ऑक्सीजन की कमी से लगातार जूझ रहा है गंगाराम हॉस्पिटल, 500 से ज्यादा भर्ती है कोरोना के मरीज। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकने को मजबूर लोग, रिफिलिंग सेंटर के बाहर लोगों की लंबी लाइनें। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अंतिम वक्त में पहुंची ऑक्सीजन, अस्पताल में कुछ वक्त का ही स्टॉक बचा। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई, पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर टैंकर्स को अस्पताल तक पहुंचाया, अस्पताल ने कहा था सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन ही बचा था।
लुधियाना में ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सतर्क, जिला अधिकारी ने सभी प्लांट्स का दौरा किया। हरियाणा के पानीपत से सिरसा के लिए चला ऑक्सीजन टैंकर लापता, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। हरियाणा के भिवानी में निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार, कोरोना मरीजों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के राजकोट में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार, सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी। नोएडा के कैलाश अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, कल ऑक्सीजन की कमी के चलते नए मरीजों का दाखिला बंद कर दिया गया था। दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर, अस्पताल ने की थी तुरंत ऑक्सीजन की मांग। विशाखापट्टनम से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भरवाकर वापस मुंबई के लिए रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस, महाराष्ट्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत होगी दूर। खाली ऑक्सीजन टैंकर्स के साथ वायुसेना ने C-17 ने भरी उड़ान, गुजरात के जामनगर से इंदौर लाई जाएगी ऑक्सीजन। देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन का संकट, झारखंड के बोकारो से लखनऊ रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस। जर्मनी से 23 ऑक्सीजन प्लांट एयरलिफ्ट कर भारत लाएगी सेना, 7 दिनों में शुरू होगी ऑक्सीजन उत्पादन यूनिट। महाराष्ट्र के अस्पताल में फिर अग्निकांड, मुंबई के पास विरार में आग में झुलसकर 15 कोरोना मरीजों की मौत, सीएम उद्धव ने जांच के दिया आदेश। मुंबई के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का विवादित बयान, बोले विरार अस्पताल हादसा कोई राष्ट्रीय खबर नहीं। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का भांडाफोड़, पुलिस ने 81 इंजेक्शन के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ के ठाकुरगंज में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, पुलिस ने 4 जालसाजों को किया गिरफ्तार। कोरोना महामारी की मुश्किल दौर में संवेदनहीनता की तस्वीरें, मथुरा में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए गए 15 से 20 हजार रुपए। यूपी के प्रयागराज के शमशान घाटों पर लकड़ियों की कालाबाजारी, लकड़ी के लिए खुलेआम मांगे जा रहे पैसे। चेन्नई में कोरोना के हालात पर जिला प्रशासन ने संभाला मोर्चा, कमिश्नर ने कोविड हॉस्पिटल में तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना काल में भोपाल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, सरकारी राशन बांटने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल, संक्रमण फैलने का खतरा। लखनऊ में कोरोना को लेकर प्रशासन का सैनिटाइजेशन अभियान, कंटेनमेंट जोन के चप्पे चप्पे को सैनिटाइज किया गया। देश में आज फिर कोरोना के केस 3 लाख के पार, 24 घंटे में 3,32,730 नए मरीज आए सामने, 2,263 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना का ब्रेक हुआ फेल, पिछले 24 घंटे में 37,228 नए केस आए सामने, 199 लोगों की गई जान। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अंकित चौधरी की कोरोना संक्रमण से मौत, नोएडा के अस्पताल में चल रहा था इलाज। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर से बेहाल स्वास्थ्य कर्मी, पटना एम्स समेत 6 प्रमुख अस्पताल में 750 से ज्यादा डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी संक्रमित। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किया गया, वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया गया, लेकिन सुखना झील वीकेंड पर रहेगी बंद। दिल्ली के कनॉट प्लेस में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात, लॉकडाउन को लेकर सतर्क पुलिस प्रशासन। मुंबई पाबंदी को लेकर पुलिस की सख्ती, बिना वजह घर से बाहर निकले लोगों का पुलिस ने काटा चालान। नागपुर में कोरोना के हालात बेहद खराब, महाराष्ट्र पुलिस ने सख्ती बढ़ाई, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत। दिल्ली के बहारगंज में लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम धज्जियां, बेवजह घूमते नजर आए लोग। यूपी के रायबरेली में कोरोना से बेखौफ लोग, सब्जी मंडी में हजारों लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की खरीदारी करते आए नजर। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद दिल्ली गाजीपुर मंडी में भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कानपुर में कोविड नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क पहने बाहर घूमते नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कोरोना नियमों को लेकर पुलिस सख्त, सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया गया। यूपी के सहारनपुर में जुमे की नमाज के दौरान उमड़ी भारी भीड़, सामाजिक दूरी की उड़ी धज्जियां। यूपी के अंबेडकर नगर में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, नाइट कर्फ्यू के बावजूद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन, बिना मास्क डांस करते दिखे लोग। कर्नाटक के करवार में शादी समारोह में पहुंची पुलिस, 100 लोगों से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर लगाया जुर्माना। कोरोना संकट पर गाजियाबाद के गुरुद्वारे की शानदार पहल, कोरोना मरीजों के लिए शुरू किया गया ऑक्सीजन लंगर। जयपुर में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा अस्थायी कोविड सेंटर, 25 अप्रैल से 500 बेड का कोविड केयर सेंटर होगा शुरू। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली, कहा हिमाचल के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में कोरोना वैक्सीन का काम तेज, 5.5 लाख कोविड शील्ड की वैक्सीन पहुंची। मुंबई में वैक्सीन की कमी से हाहाकार, नवी मुंबई के 21 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद। तमिलनाडु कोयम्बटूर में टीकाकरण अभियान तेज, वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका के लिए उमड़ी भारी भीड़।
ओडिशा के भुवनेश्वर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी भीड़, लोगों ने सामाजिक दूरी के साथ वैक्सीनेशन के लिए लगाई लाइन। बंगाल में आखिरी 2 फेज के लिए प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली, कहा तोलाबाजी, सिंडिकेट, तस्करी और घुसपैठ विकास के घोर दुश्मन, बंगाल का गौरव लौटाना हमारी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बेहतर भविष्य के लिए बंगाल वोट कर रहा है, हमें जनता का अपार समर्थन मिला। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना, केंद्र सरकार की वजह से देश में कोरोना संकट बढ़ा, सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने बंगाल में कोरोना फैलाया। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना, इलेक्शन कमीशन ने 3 चरणों के चुनाव एक साथ नहीं कराए, बीजेपी के इशारे पर काम करती है चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल में बीजेपी समर्थक का शव पेड़ पर मिला, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बम से दहशत, अज्ञात लोगों पर बम फेंकने का आरोप, इलाके में दहशत का माहौल। कोच्चि में कोरोना के हालात पर बीजेपी नेताओं की बैठक, केरल के बीजेपी अध्यक्ष समेत सभी बड़े नेता रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम, पुलवामा में एक और आईईडी को सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज, इससे पहले भी एक आईईडी को नष्ट किया गया था। मनसुख और एंटीलिया केस में गिरफ्तार इंस्पेक्टर सुनील माने को 28 अप्रैल तक एनआईए कस्टडी में भेजा गया। गुजरात के वडोदरा में छात्र की मौत पर बवाल, नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे रिटायर हुए, 14 महीने तक देश के सीजेआई रहे जस्टिस बोबडे। टीडीपी नेता नरेंद्र को एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार, टीडीपी नेता पर रिश्वत लेने का आरोप। विशाखापट्टनम में महिला और उसके बच्चे की संदिग्ध मौत से हड़कंप, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना पुलिस स्टेशन में रखी गाड़ियों में आग से हड़कंप, 12 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। इंदौर में महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से आग से हड़कंप, रिकॉर्ड जलकर खाक। यूपी के बुलंदशहर में प्लास्टिक गोदाम में आग से हड़कंप, आग में लाखों का सामान जलकर स्वाहा। यूपी के चंदौली में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर से टकराया तेल से भरा टैंकर, ड्राइवर की जलकर मौत। बिहार के दानापुर में तेज रफ्तार जीप गंगा नदी में गिरी, हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की जेब में फटा मोबाइल, हादसे में युवक की बुरी तरह जख्मी। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम पर जमी बर्फ की मोटी परत, कई रास्ते बाधित। शिमला में भारी बर्फबारी, नारकंडा इलाके में हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, कई रास्ते बंद। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बेमौसम बर्फबारी से किसानों को भारी नुकसान, सेब की फसल बर्बाद।